नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड अभ्यर्थियों फोर्थ ग्रेड का एग्जाम देने वाला अभ्यर्थियों उनके लिए इस क्लास में हम कंप्यूटर के अभ्यर्थियों कंप्यूटर के 100 प्लस प्रश्न करने वाले हैं। याद रखना अभ्यर्थियों, 100 प्रश्न करने वाले अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले अभ्यर्थियों 10 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ से अभ्यर्थियों आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। ये लगा लो अभ्यर्थियों, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। 100 प्रश्न हम करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पिछले एग्जाम में अभ्यर्थियों आए हुए प्रश्न होंगे। तो चले दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर अभ्यर्थियों आपके यहाँ से इस क्लास से पक्के होने वाले हैं। बस 30 मिनट क्लास को देख लेना, 30 मिनट में आपके 10 नंबर अभ्यर्थियों पक्के होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक अभ्यर्थियों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बस क्लास को ध्यान से सुन लेना और एंड तक जरूर देख लेना अभ्यर्थियों, 10 नंबर के मैटर हम करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखना टीम बर्न सर्ली ने अभ्यर्थियों इसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि एमएस वर्ड में फाइल सेव करने का शॉर्टकट की क्या है। तो एमएस वर्ड में अभ्यर्थियों फाइल सेव करने का जो शॉर्टकट की है अभ्यर्थियों वो क्या है, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। याद रखना कि कंट्रोल प्लस अभ्यर्थियों एस की को आप एक साथ दबाओगे तो कोई भी फाइल अभ्यर्थियों सेव हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर 1 बाइट किसके बराबर होता है। तो कंप्यूटर में जो 1 बाइट है अभ्यर्थियों वो 8 बिट के बराबर होता है। कितने बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है अभ्यर्थियों। याद रखना, स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों 8 बिट। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है अभ्यर्थियों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सीपीयू को अभ्यर्थियों कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की जो फुल फॉर्म है अभ्यर्थियों याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा है अभ्यर्थियों कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने का अभ्यर्थियों जो ये आपका बराबर का निशान है इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था। तो बेबेज पास्कल के द्वारा अभ्यर्थियों बेबेज पास्कल के द्वारा जो आपका कंप्यूटर का कैलकुलेटर अभ्यर्थियों उसको डिजाइन किया गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो हार्ड डिस्क का अभ्यर्थियों सेकेंडरी मेमोरी है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स को शुरू करने का शॉर्टकट की क्या है अभ्यर्थियों। तो याद रखना F5 अभ्यर्थियों शॉर्टकट की है। ये अभ्यर्थियों एमएस वर्ड में एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को शुरू करने का शॉर्टकट की F5 होता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विंडोज में रिसाइकिल बिन का उपयोग किसके लिए होता है। तो विंडोज में रिसाइकिल बिन के लिए अभ्यर्थियों उपयोग होता है। वह अभ्यर्थियों डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करने के लिए होता है। डिलीटेड फाइल को स्टोर करने के लिए, यानी कि कोई भी फाइल अगर डिलीट हो जाती है अभ्यर्थियों तो रिसाइकिल बिन का उपयोग कीजिए और अभ्यर्थियों आपकी डिलीट हुई फाइल है जो वापस आ जाएगी। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ईमेल का जो आविष्कार है वह अभ्यर्थियों टॉम लिंक्स ने अभ्यर्थियों किया था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आईपी का पूरा नाम क्या है। तो आईपी का जो पूरा नाम है वो आपको बताना है। आईपी का पूरा नाम क्या है अभ्यर्थियों, इंटरनेट प्रोटोकॉल अभ्यर्थियों इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल अभ्यर्थियों याद रखना, जो आपके फुल फॉर्म अभ्यर्थियों यहाँ से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जितनी भी फुल फॉर्म अभ्यर्थियों जितनी भी शॉर्टकट किए उनको याद करके जाना अभ्यर्थियों। वहाँ से आपका जो एक और 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आने वाला है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है
कि गूगल क्रोम किसका उदाहरण है, तो गूगल क्रोम अभ्यर्थियों आपको बताना है ब्राउजर का अभ्यर्थी उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर में अस्थायी डाटा कहाँ स्टोर होता है, तो याद रखना कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है अभ्यर्थियों। पहले एक आपकी रैम होती है, रैम अभ्यर्थियों जो एक अस्थायी मेमोरी है, और दूसरी आपकी रोम होती है अभ्यर्थियों, रोम ये आपकी स्थायी मेमोरी मानी जाती है, और इसको हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि विंडोज ओएस किस कंपनी का है, तो विंडोज जो ओएस है स्टार लगा के रखना भाई, विंडोज ओएस अभ्यर्थियों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। बस क्लास को अभ्यर्थियों ध्यान से देख लेना, यहाँ से आपका जो 10 नंबर का मैटर अभ्यर्थियों बाहर नहीं जाने वाला, 10 नंबर अभ्यर्थियों आपके पक्के होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कौन सी भाषा लो लेवल लैंग्वेज है अभ्यर्थियों, तो जो मशीनिकल भाषा अभ्यर्थियों ऑप्शन बी वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। और जावा और C++, और अभ्यर्थियों आपका पाइथन, ये जो भाषा है अभ्यर्थियों ये आपकी हाई लेवल की भाषा हो जाती है, हाई लेवल की भाषा ही हो जाते हैं अभ्यर्थियों ये। तो याद रखना आपकी लो लेवल की जो भाषा है वो मशीनिकल भाषा हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि Ctrl+Z का प्रयोग क्यों होता है, तो याद रखना अभ्यर्थियों अंडों के लिए, अंडो यानी कि अभ्यर्थियों ये आपको जो वापस उसी स्थिति में आने के लिए अंडों का उपयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखना। विशेष प्रकार का अभ्यर्थियों ये की है जो कंप्यूटर के कई फंक्शनों में अभ्यर्थियों काम आती है, यानी कि आपसे कोई एक कदम आप आगे निकल गए, एक स्टेप आप आगे निकले गए, आपको वापस आना है तो अंडों का उपयोग कीजिए, आप वहीं उसी स्थिति में वापस आ जाएंगे। तो इसका उपयोग इसलिए होता है और इसका उपयोग अभ्यर्थियों इम्पोर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि HTML का उपयोग किसके लिए होता है, तो याद रखना HTML का जो उपयोग है वो अभ्यर्थियों वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है, तो याद रखना एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि LAN का पूरा नाम क्या है अभ्यर्थियों, LAN लोकल एरिया नेटवर्क अभ्यर्थियों इसका फुल फॉर्म हो जाता है। याद रखना लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क अभ्यर्थियों फुल फॉर्म आपको सभी याद करके जानी है अभ्यर्थियों, और शॉर्टकट कीज आपको सभी याद करके जानी है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन अभ्यर्थियों 100% आने वाले, एक आपका शॉर्टकट कीयों से और दूसरा अभ्यर्थियों आपका जो फुल फॉर्म है उनसे। तो डॉक्स का एक्सटेंशन जो नेम है अभ्यर्थियों वो किस फाइल का होता है, तो याद रखना एक्सटेंशन किसी फाइल का होता है, तो याद रखना MS वर्ड का होता है, MS वर्ड का होता है अभ्यर्थियों। याद रखना जो डॉक्स है अभ्यर्थियों ये क्या है कि जो MS वर्ड डॉक्स है अभ्यर्थियों, डॉक्स ये एक संकेत है अभ्यर्थियों, किसका संकेत है, ये MS वर्ड का संकेत है, यानी कि एक नाम दिया हुआ है अभ्यर्थियों एक्सटेंशन नेम जिसको हम डॉक्स के नाम से, और ये MS वर्ड का फाइल का होता है अभ्यर्थियों, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि Ctrl+C का उपयोग क्यों किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है अभ्यर्थियों, Ctrl+C का उपयोग अभ्यर्थियों कॉपी करने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी आप अभ्यर्थियों किन्हीं शब्दों को या किसी फाइल को या किसी वर्डों को कॉपी कर आप अगर Ctrl+C दबा दिया तो वो सारे कॉपी हो जाएंगे और आप इनको कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। ये अभ्यर्थियों अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि BIOS का पूरा नाम क्या है, तो BIOS का पूरा नाम अभ्यर्थियों आपको बताना है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम अभ्यर्थियों। ऑप्शन पहला ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये अभ्यर्थियों BIOS का पूरा नाम है। कुछ क्वेश्चन अभ्यर्थियों इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म से रिलेटेड हैं अभ्यर्थियों वो इस क्लास में ऐड किए ताकि आपका अभ्यर्थियों एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि QR कोड किसका संक्षिप्त रूप है, तो याद रखना जो QR कोड अभ्यर्थियों ये क्विक रेस्पॉन्स कोड है, यानी कि आप इसको
क्विक रेस्पॉन्स कोड है भैया। तो ये क्विक रेस्पॉन्स कोड किस क्या काम आता है, यानी कि आप कई बार देखे होंगे जो दुकानों पर भैया तो जो स्कैनर लगे होते हैं, स्कैनर भैया तो उसको आप स्कैन करते हो, उसको स्कैन करते हो, वो तुरंत भैया तो स्कैन होता है और क्विक रिस्पॉन्स यानी कि वो जल्दी रिस्पॉन्स देता है। और भैया तो आपने उसमें पैसे भी डाले होंगे तो तुरंत भैया तो आपका जो काम है वो हो जाता है। तो क्विक रेस्पॉन्स कोड अभ्यास तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि एमएस एक्सेल में कॉलम और रो का इंटर रिएक्शन कहलाता है, वो क्या कहलाता है अभ्यास तो सेल कहलाता है। अब सेल किसे कहा जाता है, ये अभ्यास तो एमएस एक्सेल में अभ्यास तो रो होती हैं और अभ्यास तो ये इसमें एक कॉलम होता है। तो क्या होता है अभ्यास तो ये आपसे पूछता है कि अभ्यास तो सेल क्या है। तो अभ्यास तो ये एक सेल है, ये सेल है, ये एक सेल है। तो इस तरह से ये खाने जो बने हुए हैं ये सारे एक सेल की श्रेणी में आते हैं, यानी कि रो और अभ्यार तो कॉलमों के जो मिलान से जो सेल बनता है अभ्यार तो वो क्या होता है अभ्यार तो वो सेल कहलाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रख लेना अभ्यार तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रोम अभ्यार तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि एक स्थायी मेमोरी अभ्यार तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि इसमें जो भी डाटा आप फीड करो वो डिलीट नहीं हो सकता है। और एक होती है आपकी रैम मेमोरी जो अभ्यार तो वोलेटाइल होती है, उसमें डाटा डिलीट हो जाता है, लेकिन रोम में अभ्यार तो डिलीट नहीं होता। ये एक स्थायी मेमोरी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में हब क्या है। तो हब अभ्यास तो क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस अभ्यास तो ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि ब्लूटूथ किसके लिए प्रयोग होता है। तो ब्लूटूथ अभ्यास तो शॉर्ट अभ्यास तो डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आपने कभी अभ्यास तो ब्लूटूथ का उपयोग किया होगा कभी आपने। अब या तो आपके जो ईयरबड्स होते हैं आपके, आपने उनको लगाकर गाने सुने होंगे, उनमें कोई अब या तो वायर नहीं होता, कोई उनमें तार नहीं होता, जिसमें वो बिल्कुल वायरलेस होते हैं और कनेक्ट करते ही अब या तो उनमें आवाज़ आने लगती है। तो अब या तो होते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि कम दूरी वाले वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी कि कम दूरी वाले, ज़्यादा दूर तक वो अब या तो पकड़ नहीं करते और कम दूरी तक अभ्यास तो वायरलेस होते हैं और इसको अभ्यास तो हम ब्लूटूथ कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो विंडोज जो अभ्यास तो विंडोज होता है वो अभ्यास तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यास तो क्या पूछा है कि अभ्यास तो कैप्चा का उपयोग किसके लिए होता है। आपने कभी फॉर्म फिल किया है भैया तो वहाँ आपसे कैप्चा भरवाया है, या भैया तो आपके फ़ोन में जीमेल लॉगिन करते समय या बनाते समय एक ऑप्शन आता होगा कैप्चा का, वो भी आपने देखा होगा। क्यों आता है भैया तो यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए भैया तो याद रखना भैया तो यूजर को भैया तो सत्यापित करने के लिए कि आप वही आदमी हो या नहीं, एक रोबोट तो नहीं हो। तो भैया तो यूजर यानी कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भैया तो कैप्चा का उपयोग किया जाता है, यानी कि आप सही आदमी हो या नहीं। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर भैया तो इंटेल 4004 अभ्यास तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो अभ्यास तो बिट होती है, बिट सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापी जाती है। तो हार्ड डिस्क की स्पीड अभ्यास तो आरपीएम में मापी जाती है, याद रखना आरपीएम में। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग क्यों होता है। तो कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग भैया तो क्यों होता है। तो याद रखना भैया तो कट करने के लिए। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का बटन दबाओ, कोई भी अभ्या तो फाइल डॉक्यूमेंट से डिलीट यानी कि कट जाएगा अभ्या तो दोस्तों कितने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं अभी तक, लाइक किसी ने नहीं किया भाई, लाइक एक बार सभी बच्चों को कर देना है क्लास को।
आगे बढ़ते हैं भैया। तो आगे बढ़ने के लिए भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है। डीएनएस का भैया तो पूरा नाम आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है भैया तो डोमेनी नेम सिस्टम है भैया। तो डोमेनी नेम सिस्टम बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। डोमेनी नेम सिस्टम है भैया तो डीएनएस का पूरा नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा कि गूगल की परमानेंट कंपनी का नाम क्या है। तो अब यार तो अल्फ़ाबेट INC इसका जो परमानेंट कंपनी भैया तो उसका नाम है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ होती है। तो सबसे तेज़ मेमोरी भैया तो जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो भैया तो सबसे तेज़ मेमोरी होती है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि USB का पूरा नाम क्या है भैया। तो स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो USB का फुल फॉर्म आपको बताना है कि यूनिवर्सल सीरियल बस अभ्यास। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस अभ्यास तो USB का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि PDF फाइल को खोलने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। तो याद रखना भैया तो एक्रोबेट रीडर का उपयोग भैया तो किया जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो भैया तो PDF फाइल होती है उसको खोलने के लिए भैया तो किसका उपयोग किया जाता है। याद रखना भैया तो एक्रोबेट रीडर का उपयोग किया जाता है। यानी कि भैया तो ये सिस्टम आपके फ़ोन में भी होएगा। आपके फ़ोन में भी भैया तो सारे सिस्टम उपयोग होते हैं। ये भी एक कंप्यूटर है भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा भैया तो कि फिशिंग किससे संबंधित। तो फिशिंग भैया तो साइबर क्राइम से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो फिशिंग है भैया तो वो साइबर क्राइम आता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि IC चिप किसका बना होता है। तो IC जो चिप है भैया तो सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है भैया तो याद कर रखना और याद करके जाना कि सिलिकॉन चिप है भैया तो IC जो चिप है सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पहला कंप्यूटर ENIAC किस देश ने बनाया था। स्टार लगा के रखना भाई क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला कंप्यूटर है भैया तो अमेरिका के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। ऑप्शन बी भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस उपकरण का आवश्यकता होती है। तो मॉडेम का भैया तो मॉडेम का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए मॉडेम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि HTTP का पूरा नाम क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अभ्यास। तो ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अभ्यास। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो दोस्तों 10 नंबर का सवाल होने वाला है क्लास के अंदर। तो याद रखना पूरा जरूर देख लेना क्लास को। यहाँ से आपका जो 10 नंबर का मैटर 5 क्वेश्चन है भैया तो आपके आने वाले 5 क्वेश्चनों की बात है। याद रखना हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। 10 नंबर का मैटर आपके लिए भैया तो इस क्लास में मिलने वाला है। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है भैया तो हर टच में भैया तो मापी जाती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि MICR तकनीकी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है अभ्यर्थियों। तो अभ्यर्थियों बैंकिंग में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि HTTP का पूरा नाम क्या है। TCP अभ्यर्थ तो याद रखना अभ्यर्थ तो वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था जो HTTP है उसका पूरा नाम। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि TCP का पूरा नाम क्या है अभ्यर्थ। तो याद रखना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अभ्यर्थ। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अभ्यर्थ इसका पूरा नाम हो जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अभ्यर्थ याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है अभ्यर्थियों और वो कोई सा भी आ सकता है इसलिए अभ्यर्थियों ये इम्पोर्टेंट है। विंडोज़ 10 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज़ 10 अभ्यर्थियों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमेशा के लिए भैया तो किसी डाटा को मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हमेशा के लिए भैया तो पहले शिफ्ट का बटन दबाओ उसके बाद डिलीट का बटन दबाओ दोनों को भैया तो एक साथ दबाओ
तो ये हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि URL का पूरा नाम क्या है। तो URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म, अभ्यर्थी याद रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अभ्यर्थी। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि CPU का जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट किसके लिए प्रयोग होता है। तो किसके लिए होता है अभ्यर्थियों अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आपको समझ आ रहा होगा अभ्यर्थियों, अर्थमेटिक यानी कि गणित से संबंधित क्या कुछ होने वाला है। एंड लॉजिक यूनिट कोई अभ्यर्थियों लॉजिक यानी कि अभ्यर्थियों कोई तर्क लगने वाला है। तो याद रखना कैलकुलेशन और लॉजिक ऑपरेशन के लिए ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। लॉजिकल अभ्यर्थियों कैलकुलेशन अभ्यर्थियों और लॉजिक ऑपरेशनों के लिए अभ्यर्थियों अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है अभ्यर्थियों कि ASCII कोड का उपयोग किसके लिए होता है। तो जो ऐसी कोड है अभ्यर्थियों इसका उपयोग टेक्स्ट कोडिंग के लिए होता है अभ्यर्थियों, टेक्स्ट कोडिंग के लिए होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि स्प्रेडशीट में रो को दर्शाने के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है। तो स्प्रेडशीट में पंक्ति को दर्शाने के लिए अभ्यर्थियों किसका उपयोग किया जाता है। संख्याएं अभ्यर्थियों, संख्याएं नंबर्स का उपयोग अभ्यर्थियों किया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि ओपन रिसोर्स सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो ओपन रिसोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ अभ्यर्थियों जिसका सोर्स कोड सबसे उपलब्ध है अभ्यर्थियों, सबके लिए उपलब्ध है। याद रखना पहला बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आने वाला है याद रखना अभ्यर्थियों, विश्वास रखना अभ्यर्थियों कि आपके 5% जो आने वाले हैं अभ्यर्थियों इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको छपने वाले हैं अभ्यर्थियों, मिलने वाले हैं। एक बार आपको और रिवीजन करके जाना है इस क्लास का। विंडोज़ में कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट दबाने पर क्या खुलता है। तो स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट का बटन दबाने के साथ साथ अभ्यर्थियों एक टेक्स्ट मैनेजर खुलता है। सिक्योरिटी ऑप्शन एक आता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि किसी फाइल का एक्सटेंशन क्या बताता है। तो क्या बताता है अभ्यर्थियों, फाइल का प्रकार बताता है, यानी कि एक अभ्यर्थियों ये एक संकेत होता है। एक्सटेंशन यानी कि जो आपको गूगल का बताया, गूगल डॉक्स का बताया था अभ्यर्थियों, याद रखना क्रोम का बताया था डॉक्स अभ्यर्थियों। ये एक अभ्यर्थियों एक नाम होता है, एक संकेत होता है। तो फाइल का प्रकार होता है अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि वेब डिजाइनिंग के लिए किसका सामान्यतः किसका प्रयोग होता है। तो ये भी मैंने पहले ही बताया था अभ्यर्थियों, HTML का जो उपयोग है ये अभ्यर्थियों वेबसाइट बनाने के लिए कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि MS वर्ड में Ctrl+P का उपयोग क्यों होता है। ये भी एक शॉर्टकट की है अभ्यर्थियों प्रिंटिंग कमांड के लिए अभ्यर्थियों, प्रिंटिंग कमांड के लिए, यानी कि पहले अभ्यर्थियों कंट्रोल दबाओ फिर अभ्यर्थियों प्लस जो पी का बटन है वो दबाओ तो जो आपका प्रिंट होता है अभ्यर्थियों, जो भी आपका प्रिंटर होता है उसमें प्रिंट निकलता है, उसमें अभ्यर्थियों ये प्रिंट होकर आ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है। तो पेन ड्राइव अभ्यर्थियों फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी अभ्यर्थियों पेन ड्राइव है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि जीमेल में सी का अर्थ क्या है। तो जीमेल में सी का अर्थ क्या है। तो कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों इसका अर्थ हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि CPU का कौन सा भाग कंट्रोल करता है कि कौन सा कार्य कब करना है। तो CU अभ्यर्थियों, CU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट अभ्यर्थियों इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन अभ्यर्थियों कंट्रोल कौन करता है। तो CU इसको कंट्रोल करता है कि कौन सा कार्य कब करना है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है।
तो याद रखना वोलेटाइल मेमोरी है अभ्यर्थियों एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा डिलीट हो जाता है अभ्यर्थियों, लेकिन रोम एक ऐसी मेमोरी है, ये दो प्रकार की होती है, पहली आपकी रैम हो जाती है, दूसरी अभ्यर्थियों आपकी रोम हो जाती है। ये एक स्थायी मेमोरी अभ्यर्थियों, यहाँ से आपका डाटा डिलीट नहीं होता रोम का, और रैम से अभ्यर्थियों वोलेटाइल है, ये आपकी डिलीट कर देती है अभ्यर्थियों डाटा को। तो याद रखना ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों 100% रैम और रोम से आपका एक प्रश्न अभ्यर्थियों आने वाला है, स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि BIOS किस में स्थित होता है, तो अभ्यर्थियों रोम में स्थित होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि स्प्रेडशीट में वर्कबुक किससे बनी होती है, तो अभ्यर्थियों वर्कशीट से अभ्यर्थियों ये बनी होती है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि ईमेल एड्रेस में जो @ के बाद क्या लिखा जाता है, तो ईमेल एड्रेस में @ के बाद अभ्यर्थियों डोमेन नेम आता है। इंपॉर्टेंट अभ्यर्थियों ये आपके फ़ोन में भी उपयोग होता है। ऑप्शन बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है, तो ब्लूटूथ जो किस फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है अभ्यर्थियों 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है अभ्यर्थियों। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या है, तो MS पावर पॉइंट में जो नई स्लाइड है अभ्यर्थियों वो कंट्रोल+M अभ्यर्थियों आपको बटन दबाना होगा, तब अभ्यर्थियों MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड खुलकर आएगी अभ्यर्थियों। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, स्टार लगा के रखना भाई कि IP याद रखना IPv6 में कितने बिट्स होते हैं अभ्यर्थियों 128 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स अभ्यर्थियों 128 बिट्स अभ्यर्थियों IPv6 में होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि फायरवेल का प्रयोग किसके लिए होता है, तो फायरवेल का प्रयोग अभ्यर्थियों किसके लिए होता है ये याद रखना अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना क्वेश्चन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अभ्यर्थियों ऑथोराइज्ड एक्सेस के रोकने के लिए अभ्यर्थियों फायरवेल का उपयोग होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था, तो सबसे पहला सर्च इंजन अभ्यर्थियों अर्ची था। ऑप्शन अभ्यर्थियों सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो सबसे पहला जो सर्च इंजन है अभ्यर्थियों वो ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि OCR का पूरा नाम क्या है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना भाई। OCR का पूरा नाम आपसे पूछा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर अभ्यर्थियों। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर अभ्यर्थियों OCR का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर की स्पीड किस में बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो कैश मेमोरी का उपयोग अभ्यर्थियों कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि GUI का पूरा नाम क्या है, तो GUI का जो फुल फॉर्म है अभ्यर्थियों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अभ्यर्थियों। पहला ऑप्शन आपका इसमें आप करेक्ट आंसर हो जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अभ्यर्थियों इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि HTML का नवीनतम संस्करण कौन सा है, तो याद रखना HTML5 अभ्यर्थियों HTML का नवीनतम संस्करण है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है अभ्यर्थियों वो आपको बताना है। तो स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है ये याद रखना अभ्यर्थियों। और अभ्यर्थियों द मॉनिटर प्रिंटर और अभ्यर्थियों आपका प्लूटर ये तीनों अभ्यर्थियों जो आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आती है, लेकिन जो आपका स्कैनर है अभ्यर्थियों वो इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि एंड्रॉयड OS किस पर आधारित होता है, तो एंड्रॉयड जो OS है अभ्यर्थियों लूनिक्स पर अभ्यर्थियों आधारित होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों क्या पूछा है कि सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग कहाँ होता है, तो सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग अभ्यर्थियों गणितीय कैलकुलेशन में किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों क्या पूछा है कि बिट का पूरा नाम क्या है अभ्यर्थियों बिट का पूरा नाम अभ्यर्थियों बाइनरी डिजिट होता है जो
जो अभ्यर्थी 0 और 1 अभ्यर्थी इसमें यूज किया जाता है। 0 और 1 अभ्यर्थी जो एक डिजिट कोड है अभ्यर्थी, यहाँ से अभ्यर्थी जो कंप्यूटर की गणना है वो स्टार्ट होती है 0 और 1 से। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी क्या पूछा है कि स्प्रेडशीट में डिफ़ॉल्ट्स का कॉलम हेडिंग क्या होती है, तो क्या होती है अभ्यर्थी, अल्फ़ाबेट से होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कीबोर्ड पर फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं, तो कीबोर्ड पर जो फंक्शन कीज़ हैं वो अभ्यर्थी 12 होती हैं। F1 से लेकर अभ्यर्थी F12 तक 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। ऑप्शन अभ्यर्थी आपका बी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर में जो टेम्प्रोरी फाइल्स होती हैं वो किसके द्वारा हटाई जाती हैं, तो याद रखना भैया तो डिस्क क्लैंप यूनिटली भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो डिस्क क्लैंप यूनिटली भैया तो इससे भैया जो आपकी टेम्प्रोरी फाइल है वो हटाई जा सकती हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र है भैया तो वो मोशिक था भैया, तो ऑप्शन सी आपका में राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थी तो आपसे क्या पूछा है कि डीएनएस किसको आईपी एड्रेस में बदलता है, तो किसको यूआरएल को अभ्यर्थी ये आईपी एड्रेस में बदलता है। यूआरएल को अभ्यर्थी डीएनएस के द्वारा आईपी एड्रेस में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी तो आपसे क्या पूछा है कि कोल्ड जो आपका स्टोरेज का उदाहरण है वो कौन सा है, तो जो कोल्ड स्टोरेज उदाहरण है अभ्यर्थी वो आपका ड्रॉप बॉक्स का है अभ्यर्थी। ड्रॉप बॉक्स का अभ्यर्थी ये एक उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में कौन सा है, तो कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस है उसमें अभ्यर्थी जॉयस्टिक आता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। प्लूटर, प्रिंटर और अभ्यर्थी जो मॉनिटर, ये तीनों अभ्यर्थी ये एक आउटपुट डिवाइस में आते हैं और जॉयस्टिक अभ्यर्थी ये आपकी इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है अभ्यर्थी, तो जो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन अभ्यर्थी ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, ये इसका मुख्य कार्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि पेन ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है, तो पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है और इम्पोर्टेंट है भैया तो एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पीएचपी किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो पीएचपी अभ्यर्थी तो सर्विस साइट और स्क्रिप्टिंग के लिए अभ्यर्थी इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। सर्विस साइड और स्क्रिप्टिंग का उपयोग करने के लिए अभ्यर्थी तो HPP का उपयोग किया जाता है या PHP का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर वायरस बनाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो अभ्यर्थी हैकर अभ्यर्थी उसको क्या जाता है। हैकर अभ्यर्थी एक हैकर होता है जो कंप्यूटर वायरस को अभ्यर्थी उत्पन्न करता है, पैदा करता है, उसको बनाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि एक्सेल में फॉर्मूला बार का प्रयोग किसके लिए होता है, तो एक्सेल में जो फॉर्मूला बार है अभ्यर्थी फॉर्मूला फंक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन अभ्यर्थी बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर में रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या है, तो याद रखना F5 को आप बार बार दबाओगे तो अभ्यर्थी कंप्यूटर रिफ्रेश होता है, यानी कि आप कंप्यूटर को शुरू में स्टार्ट करते हो तो F5 दबाने पर वो रिफ्रेश होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि SMTP का उपयोग किसके लिए होता है, तो याद रखना अभ्यर्थी ईमेल ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। किसके लिए, जब अभ्यर्थी ईमेल ट्रांसफ़र के लिए SMTP का जो अभ्यर्थी उपयोग है वो किया जाता है ईमेल ट्रांसफ़र के लिए। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थी कि कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेसिंग किस मेमोरी से शुरू होता है, तो बूटिंग प्रोसेसर अभ्यर्थी रोम मेमोरी से शुरू होता है। ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम अभ्यर्थी अस्थायी है, रोम अभ्यर्थी स्थायी मेमोरी है और अभ्यर्थी जो कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेसिंग होता है वो रोम में होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि IP एड्रेस V4 कितने बिट्स का होता है, ये अभ्यर्थी 32 बिट्स का होता है। याद रखना, स्टार लगा के रखना, IP एड्रेस V4 32 बिट्स का होता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है
है कि CPU को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ब्रेन ऑन कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कंट्रोल प्लस ए का उपयोग कैसे होता है, तो सेलेक्ट ऑल के लिए विद्यार्थियों इसका प्रयोग किया जाता है। सेलेक्ट ऑल विद्यार्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपसे क्या पूछा है कि डाटा को इंक्रीज करने का उद्देश्य क्या है, तो डाटा को सुरक्षित करना विद्यार्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। डाटा को सुरक्षित करना ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपसे क्या पूछा है कि WWW किस वर्ष शुरू हुआ था, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है और ये 1991 में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि एंड्रॉयड ऐप किस भाषा में मुख्यतः बनाए जाते हैं, तो जावा भाषा में विद्यार्थियों इनका जो विद्यार्थियों ये बनाए जाते हैं जावा भाषा में विद्यार्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो आपके मोबाइल के ऐप होते हैं वो विद्यार्थियों जावा भाषा में सारे ऐप बने हुए होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है, स्टार लगा के रखना भाई इस क्लास का। अभ्या तो ये लास्ट का क्वेश्चन है कि अभ्या तो जो IP एड्रेस है उसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल अभ्या तो उसका नाम होता है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो अभ्या तो जो भी बच्चा चैनल पर नया आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बच्चा अभ्या तो क्लास को कहाँ से देख रहा है ये कमेंट आपको सभी बच्चों को करना है। एक कमेंट कर देना भैया तो कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो, इतना आपके लिए काफ़ी होगा भैया। तो इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, ये काम आपको सभी बच्चों को करके जाना है। और मिलते हैं भैया तो नए कंटेंट के साथ नए मैटर के साथ अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।